बात बड़ी खबर की। बड़ी खबर सियासी गलियारे से श्याम रजक को सरकार और संगठन से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद अब उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। तो श्याम रजक की सिक्योरिटी अब हटा दी गई है और बहुत जल्द श्याम रजक सरकारी बंगला भी खाली कर देंगे। श्याम रजक की आवाज से पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता आनंद अमृतराज। इस वक्त हम मौजूद हैं श्याम रजक के सरकारी आवास पे और अब से कुछ देर पहले श्याम रजक ने अपने आवास से तमाम सरकारी वाहन को और सुरक्षा गार्ड को वापस कर दिया है, चूंकि कल उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद श्याम रजक ने कदम उठाते हुए अपने तमाम सरकारी जो सुरक्षा गार्ड थे और जो सरकारी वाहन था उसे भी हटा दिया है। और जाहिर सी बात है, श्याम रजक ने बताया है कि बहुत जल्द वो ये सरकारी आवास भी खाली कर देंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं श्याम रजक के सरकारी आवास का। कल देर शाम उन्हें मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और जेडीयू ने भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं श्याम रजक के सरकारी आवास की तस्वीर, जहां पे उनके निजी जो सुरक्षा गार्ड है या फिर उनके परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो भी सरकारी वाहन या सरकारी जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं उन्हें लौटा दिया गया है। तो आज श्याम रजक जेडीयू के दामन छोड़कर राजद में शामिल होंगे और राजद के लिए बड़ा मौका है, जेडीयू के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन जेडीयू के नेता श्याम रजक पे पलटवार करके अब ये कह रहे हैं कि श्याम रजक मौका परस्त नेता हैं और जब उन्हें लगा कि उन्हें फुलवारी शरीफ से टिकट नहीं मिल सकता है तो उन्होंने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा। तो जाहिर सी बात है, सियासत तेजी से बदल रही है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला और ऐसे दल बदल खेल अभी और भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जाहिर है बिहार में पाला बदल का खेल शुरू हो चुका है और श्याम रजक को जहां जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखाया तो आरजेडी बाहें फैलाए श्याम रजक का स्वागत कर रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सिक्योरिटी हटा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में श्याम रजक के स्वागत की तैयारी और श्याम रजक वहां पहुंच चुके हैं, खबर ये भी मिल रही है। न्यूज 18 से बातचीत में श्याम रजक ने कहा कि वो सामाजिक न्याय से समझौता नहीं कर सकते और हमेशा गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। इस दौरान विभागीय सचिव को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई है। तो श्याम रजक की वापसी से आरजेडी का खेमा बेहद खुश नजर आ रहा है। सभी नेता ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से स्वागत करने को तैयार हैं। जो छोड़ करके गया था, मुझे लगता था कि यहाँ कुछ सुधार होगा, लेकिन और बर्बाद हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत आज हल्का महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने नेता लालू यादव जी के पास फिर पहुंच करके उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और सामाजिक न्याय के साथ कभी हम समझौता नहीं करेंगे। सचिव ही नियम की धज्जियां उड़ा रहा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने के बाद, फाइल लिखने के बाद, उनको पीठ पर दिखने के बाद भी उनका कान में जू भी नहीं रहेगा, तो ये क्या दर्शाता है? यही वजह है ना कि आपके विभागीय सचिव से आपकी पार्टी नहीं बैठ रही थी। मैं दल के जो विचार हैं उस पर मैं अपनी चर्चा करता हूं और आगे भी जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरह से विचारों का और सिद्धांतों का हनन हो रहा है उस पर ही मैं बोलूंगा। तो श्याम रजक को आपने सुना, न्यूज 18 से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करेंगे। इधर मृत्युंजय तिवारी ये कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि तेजस्वी यादव खुले दिल से श्याम रजक का पार्टी में स्वागत करेंगे। जो सपना तेजस्वी यादव जी ने देखा है बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने का, जो सपना तेजस्वी यादव जी ने देखा है कि बिहार की दशा और दिशा बदलेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, जो संकल्प तेजस्वी यादव जी का है उसको पूरा करने के लिए जो भी लोग आएंगे सबका स्वागत है। क्या लगता है जेडीयू के और भी मंत्री नाराज हैं जो आपके पाले में? ऐसे बड़े बड़े चेहरे पाइप लाइन में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी के संपर्क में है कि आने वाले दिनों में नींद हराम हो जाएगा डबल इंजन सरकार के नेताओं की। लेकिन आपके भी तो 3 विधायक जेडीयू में जा सकते हैं, खबर निकल जाएगा। तेजस्वी यादव जी के गुगली में हैट्रिक होगा।
तो श्याम रजक के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करने के बाद ये बयान उन्होंने मीडिया को दिया है मृत्युंजय तिवारी ने। और श्याम रजक को जेडीयू से निकाले जाने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां श्याम की मंशा पर सवाल उठाते हुए लालू प्रसाद पर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस ने श्याम रजक पर हुई कार्रवाई को दलित विरोधी कदम बताया है। के पास जा रहे हैं जिन पर धारा 420 का आरोप है, 420 जिसके नेता पर और जिसका सुप्रीमो 420 का सजा याफ्ता है, तो 420 वालों की राजनीतिक संगति लेकर के जनता दल की नीतियों पर प्रहार करने की मंशा थी, तो पार्टी ने इस को भांपा और पार्टी ने कार्रवाई का रास्ता दिखाया। देखिए, वस्तुतः यह जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से श्याम रजक को इन्होंने निकाला, यह नीतीश कुमार जी का और जेडीयू का दलित विरोधी कदम है। तो बयानों का दौर अब जारी है, लेकिन खबर पहले ये आ रही थी कि श्याम रजक पार्टी को बाय बाय कह सकते हैं। उससे पहले ही उन पर कार्रवाई की गई और जेडीयू से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है। जेडीयू से जहां एक तरफ श्याम रजक को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वहीं आरजेडी ने भी अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें महेश्वर यादव, फराज फातमी और प्रेमा चौधरी आज आरजेडी से बाहर किए गए, जेडीयू में अब शामिल हो सकते हैं। अपने इन तीनों विधायकों पर आरजेडी ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल चुनावी साल में सभी दल की ओर से सियासी चालें चली जा रही है। एक तरफ जेडीयू ने श्याम रजक को बाहर का रास्ता दिखाया, तो आरजेडी ने भी बगावती रुख अख्तियार करते हुए 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महेश्वर यादव, फराज फातमी और प्रेमा चौधरी पहले से नीतीश सरकार की तारीफ करते रहे हैं। इनमें फराज फातमी के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ पहले ही आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो प्रेमा चौधरी ने भी मानव श्रृंखला में शामिल होकर संदेश दे दिया था कि उनकी मंशा क्या है। इन सभी नेताओं ने आरजेडी छोड़ने के कयास पर मुहर लगा दी है। अब और फराज फातमी ने क्या कुछ कहा है आरजेडी से बाहर होने की बात, सुनिए जरा। मुझे लगता है ये एक पूरी षड्यंत्र चल रही है पार्टी के अंदर। जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको ये पार्टी क्रश करना चाहती है। आप देख लीजिए पिछले लोकसभा के चुनाव में क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया इनके बेटे पे डिसिप्लिनरी एक्शन, जब कई जगह कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया, तो हम पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है। और आप जैसे शकील साहब को टिकट नहीं होने देने का क्या मतलब है, फातमी साहब का टिकट काट देने का क्या मतलब है। इसका यही दर्शाता है कि ये लोग जो समझिए जिनको वोट लेना चाहते हैं, जिस समुदाय का, अल्पसंख्यक समुदाय का ये लोग वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए लीडर्स को ये क्रश करना चाहते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आरजेडी को एक और झटका लगा है। 3 नहीं बल्कि 4 विधायक आरजेडी छोड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। 3 विधायक के पहले खबर आ रही थी आरजेडी छोड़ने की, अब सासाराम से आरजेडी विधायक अशोक कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है। विधायक अशोक कुशवाहा आज जेडीयू में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी को एक और झटका लगा है। आरजेडी के कुल 4 विधायक आज जेडीयू में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर बिहार से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आनंद, 3 नहीं बल्कि 4 विधायक आरजेडी से जा रहे हैं बाहर, आरजेडी को बड़ा झटका। देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे श्याम रजक ने आज जेडीयू का दामन जैसे ही छोड़ा, उसके बाद जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए राजद को करारा झटका दिया है। और कल 3 विधायकों को जो निकाला गया था, फराज फातमी, महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी, जिसमें से प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सासाराम से जो आरजेडी के विधायक है अशोक कुशवाहा, वो भी आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। फराज फातमी से अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, तो फराज फातमी बोले कि वो अभी दिल्ली में है और जब दरभंगा पहुंचेंगे और अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद आगे की दिशा तय करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि फराज फातमी भी बहुत जल्द जेडीयू में शामिल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी के लिए बड़ा झटका ये है कि सासाराम से जो उनके विधायक थे अशोक कुशवाहा, वो आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले हैं और आज 3:30 बजे वो भी जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो आज जो अपडेट है, 3 विधायक जो आरजेडी के थे आज वो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं 3:30 बजे। विजेंद्र यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी के सदस्य दिलाएंगे तीनों विधायकों को। और फराज फातमी कुछ दिनों के बाद जेडीयू में शामिल होंगे, क्योंकि फराज फातमी अभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं।
तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, आज निश्चित सियासी रूप हलचल से बहुत एक तेज है। बड़ा झटका आरजेडी के लिए कहा जा सकता है और कह सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से भी करारा जवाब है ये कि आप हमारे एक मंत्री को ले गए, उसके बदले हम आपके 4 विधायक को लेकर आएंगे। और चुनाव के पहले पाला बदल जो है वो बहुत तेजी से जारी है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये तस्वीर पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर है आपके सामने, आरजेडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं श्याम रजक, जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अब आरजेडी स्वागत कर रहा है। तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहां पर श्याम रजक पहुंच चुके हैं, पुराना साथ कह सकते हैं, घर वापसी भी कह सकते हैं। हालांकि 11 साल तक दूरी के बाद एक बार फिर से वापसी श्याम रजक ने की थी और कहा यह जा रहा है, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब ये खबर आ रही थी कि फुलवारी शरीफ से उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है, इसी वजह से श्याम रजक ने पार्टी छोड़ी है। लेकिन अब श्याम रजक जो है वो हवाला दे रहे इस बात का कि सामाजिक न्याय से समझौता नहीं कर सकते। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए आपके सामने, चुनावी साल में अब गहमा गहमी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और श्याम रजक आरजेडी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। खुद यहां पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभी तक लालू प्रसाद के साथ काम करने का अनुभव रहा है श्याम रजक का, अब तेजस्वी यादव के साथ वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं, पहले भी जिस तरह से आरजेडी के कई नेता जो आरजेडी के विधायक बाहर गए हैं, उनका यह आरोप था कि हमें नेतृत्व को लेकर दिक्कत है, नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में श्याम रजक किस तरह से वहां पर अपनी भूमिका तय कर पाएंगे, किस तरह से इन सब चीजों से डील कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल प्रेस की टीम वहां पर मौजूद है, मीडिया की टीम मौजूद है आरजेडी ऑफिस में और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्याम रजक आरजेडी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। 2009 में आरजेडी दरअसल उन्होंने छोड़ा था, 11 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। राबड़ी आवास से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं श्याम रजक। हम आपको बताएं कि कई साल तक मंत्री रहे। 2009 में श्याम रजक ने पाला बदला था और नीतीश कुमार का दामन थामा था। नीतीश सरकार में मंत्री कई बार रहे श्याम रजक, एक बार फिर आरजेडी में अब शामिल हो रहे हैं। आप लोग को कोई सवाल नहीं, आप लोग बताओ, आप लोग स्वयं में कार्यक्रम है, नहीं आप लोग अपने में कार्यक्रम बन जाइए ना, तो कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। प्लीज उधर उधर शांत रहिए, अभी तुरंत शुरू होने जा रहा है। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करता हूँ आज के इस अवसर पर बधारे सभी सम्मानित सभी दिग्गज आरजेडी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह को आपने देखा, पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक साथ बैठे हुए श्याम रजक यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा ही दिलचस्प अब बिहार में तस्वीर देखने को मिल रही है। हम आपको बताएं कि चुनाव को लेकर जहां एक तरफ मंथन चल रहा है, चुनाव करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये देखिए ये औपचारिक तौर पर श्याम रजक आरजेडी में शामिल होते हुए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्हें पार्टी में शामिल करवाते हुए ये तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 11 साल के बाद जब उन्होंने 2009 में आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू का साथ पसंद किया था और अब एक बार फिर से 11 साल के बाद वो वापसी कर रहे हैं आरजेडी में शामिल होते हुए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करेंगे और इस वजह से मैं जेडीयू जो है छोड़ रहा हूं, आरजेडी का दामन थाम रहा हूं। हालांकि कई सारे आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्या निजी स्वार्थ है, क्या शायद मंत्री रहने के बावजूद अगर आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं चुनाव से पहले तो सवाल उठने तो लाजमी हो जाते हैं। आज मैं सबसे पहले मैं श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग के पूर्व से लेकर के आज तक आगे भी हमारे अभिभावक के श्री जगता बाबू
हमारे साथ यहाँ उपस्थित फुलवारी प्रखंड की प्रमुख और अंबेडकर हॉस्टल और अंबेडकर छात्रावास और अंबेडकर के आंदोलन के बड़े नेता अमर आजाद जी, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई हमारे नेता लोग उपस्थित हैं। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो हस्तक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तो बहुत सारे चीज आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि कम ही शब्द में अपनी बात कहना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े उठा करके देखेंगे तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, उचकारी थाना जो कहलगांव के पास एक मासूम दलित लड़की के साथ रेप होता है 4 लोगों के द्वारा, और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है, बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये तो एक नाम बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या, बलात्कार, उसके छेड़खानी छेड़खानी नहीं हो रही है। विकास का वही स्थान है। बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नजरिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रतिनिधि रहे। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे, और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो सकता। ये सारी बात है, और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही। और मंत्रालय हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, हम तो कई बार मंत्री रहे। आदरणीय लालू यादव जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा चेहरा आप लोग खुद मूल्यांकन करते होंगे। आज भी मैं उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो, या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो हाल थे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए, तो मुझे एक प्रताड़ना हुई, और इस कारण ये सारे सवाल हैं जिसके कारण हम उनको छोड़ना चाहे या छोड़ने का काम किया। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का, उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए, और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, और मुझको आपने निकाल दिया,
और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? एनआरसी आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, अक़लियत हैं, उनके साथ अत्याचार का काम जो हो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल के लिए मैं छपक रहा था कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को हम सतह पर उतारने का। एक छोटा सा सवाल है कि तेजस्वी यादव के साथ आप कब तक रहेंगे? क्योंकि 2009 में जब आपने आरजेडी छोड़ा था तो उस वक्त ये आपने आरोप लगाया था, वो हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, आपने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और शिव प्रताप यादव जातिगत टिप्पणी करते हैं, मैडम राबड़ी देवी जातिगत टिप्पणी करती हैं, और इसी दुख की वजह से लालू प्रसाद यादव का सहयोग आपको नहीं मिला और इस दुख की वजह से आप आरजेडी छोड़ रहे हैं, दलित का अपमान हो रहा है। नहीं, ये जो शब्द आप बात कर रहे हैं वो शब्द मैंने कभी नहीं कहा, और मैं बराबर कहता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ हम हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई हम समझौता नहीं करेंगे इसके विरोध में, अगर कहीं भी, और यही कारण रहा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज युवा एक आस्था रखे हुए, जो बिहार में, देश में जो युवा मतदाता की संख्या बढ़ी है, उनको लगता है कि आज जो बेरोजगारी, जिस तरह से बेकारी हाल है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कर सकते हैं। मैं तो लिखित का मैं तो सदस्यता लिया हूँ, और जहाँ तक कब तक रहेंगे ये ईश्वर ही जानता होगा कि कौन व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा। आप कब तक जीवित हैं, मैं कब तक जीवित हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इस विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा। इस विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए, और जिस तरह एनआरसी का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, ये सारे सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक लड़ाई का मंजिल तक नहीं पहुंचते हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हो गया, आप एक सवाल पूछे और सब हमने पहले ही कहा कि विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जूर उड़ने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी क्या नाराज? आगे सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं, और सब लोग निराश हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, हम बोल रहे हैं और बैठ रहे हैं भैया। देखिए, सबसे पहले जगह दे दो ना भाई, जल्दी चाहिए ना बोलना है। छोटी उठा ले। श्याम रजक को सुन रहे थे आप, आरजेडी में शामिल हो गए हैं औपचारिक तौर पर, और ये कहते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि एनआरसी को लेकर जो स्टैंड रहा सरकार का, और जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको लेकर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि क्या 11 साल के बाद आपको इन तमाम बातों की का ध्यान आया है? तेजस्वी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जी, अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए,
इसका हम सब लोगों को खुशी है और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि क्या क्या कारण था जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का। एक बात स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया है। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, स्वास्थ्य महकमा जो है भ्रष्ट हो गया, आपदा विभाग जो है भ्रष्ट हो गया, बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाकर के अपनी राजनीति जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को लोग कहते हैं कि नीतीश जी से बड़ी नाराजगी है और वो नाराजगी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि हम लोग नया बिहार बनाने में विश्वास रखते हैं और जात पात की जो राजनीति है इससे उठ करके आज हम सब लोगों को नया बिहार बनाने का काम करना है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब लोग जो है बेबस है, नाराज है, नाखुश है और अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो है इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। अब आप देखिएगा लगातार चाहे सीएए का मामला हो, 370 धारा के मामले हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जिस प्रकार से एससी एसटी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए ना कोई विचार रह गया, ना कोई नीति रह गई, ना कोई सिद्धांत रह गया, हर चीज में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और एक पत्रकार बंधु हमसे श्याम रजक जी से सवाल पूछ रहे थे तो हम तो उनको कहना चाहते हैं, डीएनए का गाली जिस व्यक्ति को मिला आज वो घुटने फेंक दिए उसी व्यक्ति के आगे जिसने डीएनए का गाली दिया था, उसका भी वीडियो है हमारे पास। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, इसका भी वीडियो है हमारे पास। सुशील मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार बिहार के पर्याय नहीं है। ये भी वीडियो है हमारे पास। तो जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहें, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हो बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जीतन राम मांझी हो,
तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो